बड़ी खबर यह है, जेएनयू नारेबाजी मामले में कन्हैया और अनिर्बान पर होगी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक दोनों को 2 सेमेस्टर के लिए जेएनयू से निकाला जाएगा। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशुतोष, वाइस प्रेसिडेंट आनंद छात्र संघ के वर्तमान जनरल सेक्रेटरी रामन नागा समेत कुछ और छात्रों का एकेडमिक सस्पेंशन तय है। रोशनी इस वक्त हमारे साथ है। रोशनी, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने 9 फरवरी के कार्यक्रम को इन्वेस्टिगेट किया था। उसके बाद रिपोर्ट सौंपी गई थी और रिपोर्ट सौंपने के दौरान ही ये रिकमेंडेशन दी गई थी इन्वेस्टिगेट कर बात सामने आई थी और कुछ छात्रों का एकेडमिक सस्पेंशन हो सकता था। और अब लगभग इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये तय किया गया है कि 3 ऐसे छात्र जिनके नाम स्पष्ट रूप से सामने आए थे 9 फरवरी के कार्यक्रम, उसमें से एक जेएनयू के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार है और जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक थे। 3 नामों के साथ 2 अन्य छात्रों के भी नाम बताए जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी सोर्सेज कह रहे हैं कि इनके नाम पर रस्टिकेशन बिल्कुल तय है, 2 सेमेस्टर के लिए इन्हें रस्टिकेट किया जाएगा। इसके अलावा जो जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट आशुतोष, वाइस प्रेसिडेंट अनंत और इस बार यानी कि वर्तमान में इस वक्त जनरल सेक्रेटरी रामन नागा है, इन छात्रों पर एकेडमिक सस्पेंशन की तलवार लटकी हुई है और उनको एकेडमिक सस्पेंशन जो है वो उनका किया जाएगा और उस दौरान हॉस्टल भी उनके लिए प्रतिबंधित होगा। और सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 21 नाम थे। अब 21 नामों में से तकरीबन 5 से 6 ऐसे नाम हैं जिन पर ये क्लियर हो चुका है कि इन नामों पर क्या सजा दी जाएगी, यानी कि रस्टिकेशन और एकेडमिक सस्पेंशन। इसके अलावा एबीवीपी के सौरभ शर्मा है, उनको भी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन क्या होगी इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ छात्रों को फाइन देकर भी छोड़ने की बात सामने आई है और सूत्रों ने ये कंफर्म किया है कि जल्दी यानी कि अगले 1 या 2 हफ्ते में तमाम जो 21 छात्र हैं उनको चीफ प्रॉक्टर के ऑफिस से नोटिस दे दिया जाएगा और उनका जो भी सजा उनको दी गई है वो उनको बता दिया जाएगा। जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं ये चीज कि 2 सेमेस्टर का सस्पेंशन की बात की जा रही है, तो ये कैसे निर्धारित किया गया कि 2 सेमेस्टर होगा और ज्यादा नहीं होगा और कम नहीं होगा? ये कैसे इस डिसीजन पे आ रहे हैं? कोई स्टैंडर्ड रूल है क्या जेएनयू में? जी बिल्कुल, जेएनयू की जो मुताबिक ये बात स्पष्ट है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहती है तो 2 सेमेस्टर्स के लिए स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है और इसी के चलते पूरे इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान रखा गया है और उस रिपोर्ट के आधार पे यूनिवर्सिटी रूल की तमाम छोटी छोटी बारीकियों का कमेटी ने पूरा ध्यान रखा है और उसके बाद ही ये सजा जो है वो तय की है। लेकिन एक चीज निशांत ध्यान देने की होगी, वो ये कि सजा तय कर दी गई है, लेकिन इस सजा पर अंतिम फैसला, अंतिम मुहर वाइस चांसलर का रखना है, जो कि अब तक बाकी है। यानी कि वाइस चांसलर होंगे जो कि इस पूरी सजा पर अंतिम मुहर लगाएंगे और उसके बाद चीफ प्रॉक्टर के ऑफिस से ये जो सजा का ऐलान है वो होगा और उसके बाद तमाम छात्र हैं जिनको सजा दी गई है उनको सर्कुलर भेजा जाएगा और उसके आधार पर ही उन स्टूडेंट्स को कैंपस से यूनिवर्सिटी में। शुक्रिया एक और बात है कि शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। पाकिस्तान से खबर आ रही है, भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए, हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।